जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 16वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश इसका श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 8वें स्कंद के 15वें अध्याय में राजा बलि की स्वर्ग पर विजय प्राप्ति के प्रसंग में हमने जाना। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान श्री हरि ने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, जबकि वे श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं तथा वे श्री हरि जो चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि के द्वारा याचना करना अर्थात मांगना और फिर निरपराध बलि का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, जब इंद्र ने बलि को हरा करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण तक ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया और सभी भृगुवंशी ब्राह्मण जो भार्गव कहलाते हैं, उन्होंने बलि महाराज से स्वर्ग की विजय प्राप्त करने के लिए विश्वजित नामक यज्ञ करवाया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। इसके साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। बलि महाराज के दादा प्रहलाद महाराज ने उन्हें एक ऐसी माला भेंट करी जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे। शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। इस प्रकार दिव्य शक्तियों से संपन्न होकर बलि महाराज ने देवताओं की राजधानी अथवा इंद्रपुरी अथवा देवराज इंद्र की राजधानी कह सकते हैं, जिसका नाम अमरावती है, उस पर चढ़ाई कर दी। देवताओं की राजधानी अमरावती बड़ी ही सुंदर है। वहां पर बड़े सुंदर सुंदर बगीचे हैं। पृथ्वी लोक की तरह ही दिव्य हंस, सारस, चकवे और बतकों की भीड़ वहां लगी रहती है। उस स्वर्गपुरी में सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और गोपुर अर्थात जो नगर के बाहर का फाटक है वह स्फटिक मणि से सजा हुआ था। इस स्वर्गपुरी को विश्वकर्मा ने बनाया था। वहां स्वर्गपुरी में 10 करोड़ विमान सदा ही तैयार रहते हैं। मणियों के बड़े बड़े चौराहे और हीरे तथा मूंगे की वेदियां बनी हुई हैं। स्वर्गलोक की स्त्रियां श्यामा कहलाती हैं। वे सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। जो स्त्रियां 16 वर्ष की अवस्था में होती हैं उन्हें श्यामा कहा जाता है। श्यामा स्त्रियों के बारे में शास्त्रों में आता है कि ये स्त्रियां शीतकाले भवेदूष्णा उष्ण काले सुशीतलाः स्तनौ सुकठिनौ यासाम ताः श्यामाः परिकीर्तिताः। ये जो श्यामा स्त्रियां होती हैं 16 वर्ष की अवस्था वाली, सर्दियों में गर्म रहती हैं, गर्मियों में सुशीतल होती हैं और इनके स्तन भी सामान्यतया अत्यंत सुगठित होते हैं। उस देवताओं की राजधानी स्वर्गपुरी में जो लोग अधर्मी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जीवों से द्रोह करने वाले होते हैं, ठग होते हैं, मानी होते हैं अर्थात अपने आप को बड़ा मानने वाले होते हैं, कामी और लोभी होते हैं, वहां नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहां जा सकते हैं। जब इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, इसलिए सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इसकी इतनी बढ़ती हो गई है। मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है, इस बात का पता नहीं, आप हमें बताइए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण मैं जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ
और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलट जाए। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन चिंता मत करो, जब वह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, अर्थात एक प्रकार से वो शुक्राचार्य जी का अपमान करने की बात कह रहे हैं, तब बलि अपने परिवार और परिकर के सहित नष्ट हो जाएगा। यद्यपि बलि महाराज नष्ट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन श्री हरि की कृपा से उन्हें बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। यह आगे के अध्याय में हमें सुनने को मिलेगा। बलि महाराज ने स्वर्गपुरी पर अपना अधिकार जमा लिया और तीनों लोगों को जीत लिया। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने बलि महाराज से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। वैसे 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए थे। 100वें अश्वमेध यज्ञ में विशेष लीला घटित हुई थी। भगवान वामन वहां प्रकट होकर गए थे। इसका हम आगे के अध्याय में श्रवण करेंगे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति से गृहस्थ आश्रम से संबंधित क्या प्रश्न पूछे। जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल कैसे मिल सकता है। किन के घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान कहे गए हैं। भगवान के मुख कौन है। यह सारा संसार किस अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है। मोह क्या करता है। कश्यप जी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या उत्तम उपाय बताते हैं। सभी कामना पूरी करने वाला पयोव्रत अनुष्ठान क्या है। वराह अवतार किस प्रकार के सूकर हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पयोव्रत की विधि क्या है। इस पयोव्रत अनुष्ठान में भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है, उसका कम से कम कितनी बार जप इस व्रत में करना चाहिए। पयोव्रत के विशेष नियम क्या हैं। सर्वयज्ञ अथवा सर्वव्रत किसे कहा जाता है। यम और नियम क्या है। वास्तविक यम और नियम क्या है। ये दोनों ही बातें हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 16वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 8मः स्कंधः अथ षोडशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा ते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्यदनाथवत्। एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवानगात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतश्चिरात्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, जब देवता इस तरह भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहाँ सुख शांति है, न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही है। सपत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह सभाजितो यथा न्यायमिदमाह कुरुद्वः। प्यभद्रं न विप्राणां भद्रे लोके धुनागतं न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योच्छन्दानुवर्तिनः। जब कश्यप जी वहां जाकर आसन पर बैठ गए, अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया। तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, इस प्रकार बोले। कश्यप जी ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर, ब्राह्मण वर्ग पर या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया है। अपि वा कुशलम किंचिद गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ययोगिनाम।
अपिवातिथयोभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद पूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। कश्यप जी ने पूछा, हे प्रिय, गृहस्थाश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं आ रहा है। यह भी हो सकता है कि तुम परिवार के भरण पोषण में व्यग्र रही हो, अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो, इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। गृहेषु येष्वतिथयो नार्चिताः सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुताः विशासते त्वयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि करहि चेत्। कश्यप जी अदिति से पूछते हैं, जिनके घरों में आए हुए अतिथि का पानी से भी सत्कार नहीं किया जाता, वे ऐसे ही लौट जाते हैं। वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान है। खेतों में सांप और चूहों द्वारा बनाए गए बिल होते हैं, लेकिन बिल बहुत बड़े हो तो माना जा सकता है कि वहां सियार रहते होंगे। निस्संदेह ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं जाता। इस तरह मनुष्यों के घर जिनमें अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं किया जाता, वे सियारों के घरों की तरह हैं। हे प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न रहा हो और समय पर तुमने भविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। यत्पूजया कामदुघान याति लोकान गृहान्वितः ब्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णोः सर्वदेवात्मनो मुखम् अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्षये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। कश्यप जी कहते हैं, सर्वदेवमय भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि। गृहस्थ मनुष्य यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए यज्ञाग्नि में ये सभी वस्तुएं अर्पित की जाने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञाग्नि में पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो अर्पित किए जाते हैं उससे भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह ब्राह्मण भोजन की भी संस्तुति की जाती है, क्योंकि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ के बाद बचे हुए प्रसाद के भोजन को खाते हैं तो इससे एक प्रकार से साक्षात भगवान श्री विष्णु भोजन करते होते हैं। अतएव वैदिक सिद्धांत संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक उत्सव या पर्व पर अग्नि में आहुतियां डाली जाएं, अर्थात यज्ञ किया जाए और ब्राह्मणों को खाने के लिए प्रचुर मात्रा में अच्छा भोजन दिया जाए। ऐसे कार्यों को करने से गृहस्थ स्वर्ग लोक तथा ऐसे ही अन्य उच्च लोकों को जा सकता है। कश्यप जी पूछते हैं, तुम तो सदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से देख रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है। तुम्हारे सब लड़के तो ठीक है ना? अदितिरुवाच भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेधिन गृहाय मे अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् ननु ध्यानान् नरिष्यति को नु मे भगवन् कामो न संपद्येत मानसः यस्या भवान् प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान् प्रभाषते। अदिति ने कहा, भगवान ब्राह्मण, गाय, धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधना में परम सहायक है। दूसरे शब्दों में अदिति ने कहा कि किसी प्रकार की परेशानी उसके जीवन में नहीं है। गृहस्थ जीवन ठीक तरह से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। हे प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए। फिर अदिति वंशस्थ छंद में कहती है, जो देवताओं की माता है, तवैव मारीच मनः शरीरजाः प्रजा इमः सत्वरजस्तमोजुषः समो भवास्ता स्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः। हे मरीचि पुत्र, समस्त प्रजा वह चाहे सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हो, आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कुछ शरीर से। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब संतानों के प्रति, चाहे वे असुर हो या देवता हो, एक जैसा भाव रखते हैं, समान है। स्वयं भगवान भी अपने भक्तों की अभिलाषा
पूर्ण किया करते हैं। तस्मादीश भजन्त्या में श्रेयश्चिन्तय सुब्रत ऋतश्रियो ऋतस्थानान् सपत्नैः पाहिनः प्रभो परैर्विवासिता साहं मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्रीर्यशः स्थानं ऋतानि प्रबलैर्मम। हे कश्यप जी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूबी जा रही हूँ। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्नमात्मजाः तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तम। श्रीशुक उवाच एवमभ्यर्थितोदित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो मायाबलं विष्णोः स्नेहबद्धमिदं जगत्। अदिति कहते हैं, आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है, यह सारा संसार स्नेह की रस्सी से बंधा हुआ है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते थे, फिर भी वे चकित थे कि सारा संसार स्नेह से किस प्रकार प्रभावित है। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृतेः परः कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम् उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्। कश्यप जी ने कहा तो यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहा प्रकृति से परे आत्मा, न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, न तो संबंधी ही है, मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। कश्यप मुनि अपनी पत्नी से स्वर्गलोक में मिले थे, किंतु सारे ब्रह्मांड में तथा इस पृथ्वी पर भी यही एक भ्रांत धारणा फैली हुई है। जीवों की विभिन्न कोटियां होती है, किंतु उनमें से लगभग सभी देहात्म बुद्धि के वशीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में इस भौतिक संसार के सारे जीव आध्यात्मिक शिक्षा से विहीन होते जा रहे हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता तो आध्यात्मिक शिक्षा पर टिकी है और यही आध्यात्मिक शिक्षा वह विशेष मूल आधार है जिस पर अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया गया था। दुर्भाग्यवश आधुनिक मानव सभ्यता में इस आध्यात्मिक शिक्षा का नितांत अभाव है। कोई भी अपने असली हित को नहीं समझता, जो भौतिक देह में नहीं अपितु आत्मा में रहता है। शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना देहात्म बुद्धि में रहकर कठिन श्रम करना पशु के समान जीवन बिताना है। फिर कश्यप जी कहते हैं, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। यदि कोई भलाई की जा सकती है तो वह भगवान वासुदेव द्वारा ही की जा सकती है। यह बड़ा ही अच्छा परामर्श कश्यप ऋषि अपने पत्नी को देते हैं। जब भी कोई संकट आए सभी भक्त लोग भगवान श्री हरि को पुकारते हैं। सविधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपनः अमोघा भगवद भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम। अदितिरुवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिं यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम्। कश्यप जी कहते हैं, भगवान वासुदेव श्री हरि जो सबके गुरु हैं वे बड़े ही दीन दयालु भी हैं। दीन दयालु बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। अदिति ने पूछा, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना कैसे करूं जिससे वे सत्य संकल्प भगवान मेरा मनोरथ पूर्ण कर सके। इच्छा की पूर्ति सत्य संकल्प कहलाती है। यहाँ पर सत्य संकल्प शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदिति ने अपने आप को अपने पति की दया पर छोड़ दिया, जिससे वे उसे आदेश दे सके कि जिसके द्वारा वह भगवान की पूजा करके अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। शिष्य को पहले तय करना चाहिए कि परमेश्वर की पूजा करूंगा, तभी गुरु अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। आदिशत्वं द्विज श्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्
आशुतोष्यति मे देवः सीदन्त्यः स पुत्रकैः। कश्यप उवाच एतन्मे भगवान् पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः यदा ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्। अदिति ने अपने पति कश्यप जी से पूछा, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे जल्दी ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यहाँ पर भक्ति योग की विधि की और अधिक व्याख्या की गई है। कश्यप मुनि अदिति को उसी विधि का उपदेश करना चाहते थे जिसकी संस्तुति ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को संतुष्ट करने के लिए की गई थी। यह महत्वपूर्ण है। गुरु अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए किसी नई विधि का निर्माण नहीं कर सकता। फिर कश्यप जी एक बड़ा ही उत्तम पयोव्रत का उपदेश बताते हैं। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः सिनेवाल्यां मृदा लिप्य स्नायात् क्रोडविदीर्णया यदि लभ्येत वै स्रोत शेतं मंत्रमुदीरयेत। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन श्री हरि की पूजा करे। भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का अर्थ है अर्चना मार्ग अर्थात पूजा का अनुसरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री विष्णु की अर्चा विग्रह की स्थापना करे, उन्हें अच्छी तरह से वस्त्रों से सजाए, फूलों की माला से अलंकृत करके पूजा करे, फल फूल तथा घी शक्कर और अन्न से तैयार किए गए सभी प्रकार के भोजन चढ़ाए, घंटी बजाते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए, दीप जलाकर धूप इत्यादि समर्पित करना चाहिए। यह श्री भगवान की अर्चना कहलाती है। केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए यह पयोव्रत कहलाता है। जिस प्रकार लोग सामान्यतः एकादशी को अन्न न खाकर भक्ति करते हैं उसी तरह यह संस्तुति की जाती है कि द्वादशी के दिन दूध के अलावा और कुछ न खाया पिया जाए। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से, वराह की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो सूकर शब्द दिया है वह विष्ठा भोजी सूकर नहीं है, वह वराह भगवान का जो रूप है वह सूकर है। जो वराह भगवान जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, ऐसे जो सूअर होते हैं वे जंगली सूअर होते हैं। जंगली होते हुए भी वे मांसाहार नहीं करते, वे शाकाहारी होते हैं। और जो गलियों में घूमते हुए सूकर होते हैं वे विष्ठा भोजी होते हैं, वे बड़े अपवित्र होते हैं। जबकि भगवान श्री हरि विष्णु ने जो वराह रूप धारण किया था वह बड़ा ही पवित्र रूप है। इसलिए कहीं जंगल के स्थान पर यदि वराह भगवान के रूप उस वराह की खोदी हुई मिट्टी मिल जाए तो उस मिट्टी को मलना चाहिए। वो टट्टी खाने वाले, विष्ठा खाने वाले सूकर की मिट्टी के लिए यहाँ नहीं कहा जा रहा है। त्वं देव्यादि वराहेण रसायः स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापानं ते प्रणाशय निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चेत् समाहितः अर्चायाम संडिले सूर्ये जले बन्नौ गुरावपी। प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इस अगले श्लोक में वराह भगवान का नाम भी आ गया है, जिससे स्पष्ट है कि सूअर का अर्थ वराह भगवान ही है। जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं वो वाला सूअर की बात की जा रही है। फिर अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त होकर मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करे और इस प्रकार स्तुति करे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशद गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। सभी प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं।
आप सभी चराचर जगत और उसके कारण भी साक्षी हैं। हे भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले, गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भी हैं। भगवान विष्णु ने कपिल रूप में अवतार लिया था। आपको मेरा नमस्कार है। 5 स्थूल तत्व, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, 10 इंद्रियां, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय तथा दूषित चेतना, ये सांख्य योग के विषय हैं, जिसका सूत्रपात भगवान श्री कपिल द्वारा किया गया। इसी सांख्य योग की स्थापना पुनः एक अन्य कपिल द्वारा भी की गई थी, लेकिन वह नास्तिक था और उसकी पद्धति प्रामाणिक नहीं मानी जाती। नमो द्विशीर्षे त्रिपदे चतुश्रृंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। हे प्रभु, आप ही वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल ये 3 सवन ही 3 चरण हैं। चारों वेद ही 4 सींग हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। हे हरे, आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकाली रुद्र हैं। इस प्रकार शिव और रुद्र में अंतर है, यद्यपि है एक ही पर रूप अलग है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। भूत मनी प्राणी होता है, वो डराने वाले भूत नहीं। आपको मेरा नमस्कार है। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नाराय हरये नमः। हे हरे, आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नमो मरकतश्यामा वपुषे धिगतश्रिये केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्शभ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते। हे हरे, आपका शरीर मरकत मणि की तरह सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य के देवी लक्ष्मी जी आपकी सेविका हैं। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वरणीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी मनुष्य अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पाद पद्मयोः स्पृहयन्त इवामोदं भगवान् मे प्रसीदताम्। एतैर्मन्त्रैर् ऋषिकेशमावाहन पुरस्कृतम् अर्चये श्रद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः। जिन भगवान के चरणों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से सभी देवता, स्वयं लक्ष्मी माता भी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। हे प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान की पूजा करें। अर्चित्वा गंधमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद् विभुं वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैस्ततः गन्धधूपादिभिश्चार्चेत् द्वादशाक्षर विद्यया श्रितं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति ससर्पिः सगुडं दत्वा जुहुयान् मूल विद्यया। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे, फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध,
धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे भगवान की पूजा करे। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का भगवान को भोग लगाए और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन भी करे। पूजा करते समय भक्त को चाहिए कि बाएं हाथ से घंटी बजाता रहे। निवेदितम तद भक्ताय दद्यात् भुंजीत वा स्वयं दत्वा चमनमर्चित्वा तांबूलं च निवेदयेत् जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेत् दंडवन मुदा। उस प्रसाद को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबूल भगवान को चढ़ाए। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करे और स्तुतियों के द्वारा श्री भगवान की स्तुति करे। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवमुद्वासयेत् ततः व्यवरान् भोजयेद् विप्रान् पायसेन यथोचितम् भुञ्जीत तैरनुज्ञातः शेषं श्रेष्ठः सभाजितैः ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां स्वभूते प्रथमे हरि स्नातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वार्चेद् यावद् व्रत समापनम्। निर्माल्य अर्थात माला आदि को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उन ब्राह्मणों का सत्कार करे। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पवित्रता से पहले कही हुई विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन श्री भगवान की पूजा करे। पयो भक्षो व्रतमिदं चरेद विष्णुर्चनादृतः पूर्ववज्जुहुयादग्निं ब्राह्मणाश्चापि भोजयेत् एवं त्वहरः कुर्यात् द्वादशाहं पयो व्रतः हरेराराधनं होममर्हणं द्विजतर्पणम्। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल दूध पीकर पयोव्रती व्रत रखना चाहिए। पहले की तरह प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन कराए। इस तरह पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन श्री भगवान हरि की आराधना होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्यमध स्वप्नं स्नानं त्रिश्रवणं चरेत् वर्जयेद सदालापं भोगानुच्चावचांस्तथा अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा एकम से लेकर त्रयोदशी 13 तक ब्रह्मचर्य से रहे। पृथ्वी पर ही सोए, तीनों समय स्नान करे, झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचावे, भगवान की आराधना में लगा रहे, तब यह व्रत फल देने वाला है। त्रयोदश्यामथो विष्णोः स्नपनं पंचकैर्विभोः कारयेत् शास्त्र दृष्टेन विधिना विधिको विदैः पूजां च महतीं कुर्यात् वित्तशाठ्य विवर्जितः चरुं निरूप्य पयसी शिपिविष्टाय विष्णवे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र में कही हुई विधि से भगवान नारायण को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। दूध में चरु माने खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्रुतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः नैवेद्यं चाति गुणवत् दद्यात् पुरुषतुष्टिदम् आचार्यं ज्ञान संपन्नं वस्त्राभरणधेनुभिः तोषयेद् ऋत्विजश्चैव तद्विद्याराधनं हरेः। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए। उनको प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य भगवान को चढ़ाए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण और गाय आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। हे प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। भोजयेत् तान् गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते अन्याश्च ब्राह्मणान् शक्त्या ये च तत्र समागताः दक्षिणां गुरवे दद्याद् ऋत्विग्भ्यश्च यथार्हतः अन्नाद्येनाश्वपाकांश्च प्रीणयेत् समुपागतान् भुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धकृपणेषु च
विष्णोस्तत्प्रीणनम विद्वान भुंजीत सह बंधुभिः। हे प्रिय आचार्य और ऋत्विजों को शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्विजों को यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हो उन सभी को तथा दीन, अंधे, असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग भोजन कर लें तब उनके सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारये तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम् एतत् पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परं पितामहेनाभिहितं मया ते समुदारितम्। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक माने एकम से लेकर 13 तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवान की कथाओं से भगवान की पूजा करे और करावे। यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतं तपः सारमिदं भद्रे दानं चेश्वर तर्पणम्। हे देवी तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। हे कल्याणी, यह व्रत श्री भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम सर्वयज्ञ और सर्वव्रत भी है। यह सभी तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। भगवान श्री विष्णु की पूजा करना पूजा की परम विधि है। श्री भगवान विष्णु की इस पयोव्रत विधि से पूजा किस तरह की जानी चाहिए उसका पूरा वर्णन यहाँ किया गया है। जीवन का परम लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के वैदिक सिद्धांत भगवान श्री विष्णु की पूजा के निमित्त ही है। इसीलिए कहा है विष्णुराराध्यते पुंसाम नान्यत् तत्तोष कारणम। भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया जाए तो वही सबसे श्रेष्ठ बात है। अब उपसंहार कर रहे हैं। त एव नियमः साक्षात् त एव च यमोत्तमाः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति। कश्यप जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। जिस बात से भगवान प्रसन्न हो जाए वे ही सच्चे नियम है, वे ही सच्चे उत्तम यम है, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ हैं। 5 यम और 5 नियम बताए जाते हैं। वे सब यम और नियम भगवान को प्रसन्न करने वाले हो जाएं तभी सार्थक हैं। तो इसलिए ये समझ सकते हैं कि यदि किसी को भगवान श्री विष्णु की संतुष्टि में कोई रुचि नहीं है, यदि भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न नहीं करना चाहता तो उसके सारे तथाकथित पुण्य कर्म बेकार हैं। वो किसी भी प्रकार से कितना भी जोर लगा ले। आधुनिक मायावादियों में यह कहने की रीति बन चुकी है कि मनुष्य जो कुछ करता है या जिस किसी मार्ग का अनुसरण करता है वो सही है। ऐसे कई पाखंडी गुरु कहते हैं, किंतु ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। यहाँ पर इस बात की बलपूर्वक पुष्टि की गई है कि जीवन में सफलता की एकमात्र विधि यही है, ईश्वर तर्पणम बिना सर्वमेव विफलम। जब तक भगवान श्री विष्णु प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक मनुष्य के सारे पुण्य कर्म, अनुष्ठान तथा यज्ञ मात्र दिखावे हैं और उनका कोई मूल्य नहीं होता। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग सफलता के रहस्य को जानते नहीं। सफलता भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने में, भगवान श्री विष्णु के धाम में पहुंचने में ही है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। कितने भी देवताओं को, कितनी भी चीजों को, कितने भी व्रतों को, अनुष्ठानों को, नियमों को, पुण्यों को, यज्ञों को कर लो, यदि भगवान श्री हरि को अर्पण न किया, यदि भगवान श्री हरि प्रसन्न न हुए तो फिर सब बेकार है। इसलिए देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान जल्दी ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे पयोव्रत कथनम नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता
8वें स्कंद में अदिति को पयोव्रत कथन नामक 16वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।